हेलो एवरीवन, अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। स्टेनोग्राफर का पेपर, आई थिंक मैथ्स के टीचर्स के मुंह से आपने कभी नहीं सुना होगा स्टेनोग्राफर का एग्जाम या उसका पेपर का सॉल्यूशन, बट आज मैं देने वाला हूं। ठीक है, आपने थंबनेल देखा होगा, एडिक्विटी पगला गई है। ये इसलिए है क्योंकि जो भी बच्चे देख रहे होंगे उनको लगेगा कि ऐसा क्या ही है इसमें। तो स्टेनोग्राफर में मैथ्स नहीं आता है, मैथ्स के सिलेबस, मैथ्स का पार्ट ही नहीं है स्टेनोग्राफर में, बट एडुक्विटी ने पूछा है। अब पूछा है तो एज अ मैथ्स टीचर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको करवाऊं कि वो क्वेश्चंस क्या थे, इससे ताकि जो सीजीएल और सीएचएसएल देने जाओगे तो आपको भी आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस किस टाइप का एक्चुअली में आता है, एडुक्विटी क्या पूछता है। हालांकि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं था, आप ये सारे डुएबल थे, ओके, बट फिर भी एक बार मैं आपको करवा देता हूं क्वेश्चंस क्या क्या है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। एक 20 लीटर का मिक्सचर है, रेशियो है जूस और वाटर का 3:2। आपसे पूछा है जूस कितना होगा। देख भाई, टोटल 20 लीटर है और रेशियो क्या है जूस और वाटर का 3:2। जब 20 को आप 3:2 में डिवाइड करोगे तो 20 वैल्यू होगी 5 की, तो 3 की कितनी होगी। तो यहां से आप देखोगे 12 और 8 लीटर आ जाएगा, 12 लीटर और 8 लीटर। क्या पूछा आपसे, जूस पूछा था ना आपसे, तो जूस है 12 लीटर, ये इसका आंसर है। ओके, अगला देखो। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 46 ईयर। 5 ईयर एगो द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी एज वाज 4:5। एक चीज ध्यान रखना, अभी जो है ना ए की उम्र वो मान लेते हैं ए है और बी की उम्र बी है, तो अभी तो 46 है सम। बट जब मैं 5 साल पहले की बात करता हूं ना, तो ए की उम्र भी 5 साल कम होगी और बी की उम्र भी 5 साल कम होगी, तो दोनों की उम्र 5-5 साल कम होगी। तो 10 साल पहले ना, सॉरी 5 साल पहले इनके एज का सम जो होगा ना वो 36 होगा, और 36 का जो रेशियो है ना ए और बी का वो है 4:5। ठीक है, यानी 9:4, यानी आ जाएगा 16 और 20। ये ध्यान रखना, ये जो एज आई है, ये जो एज हमने निकाला है ये 5 साल पहले का है, सॉरी हाँ 5 साल पहले का है। बी का प्रेजेंट एज पूछा है तो आपको इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा। 25 इज द आंसर, 25 फोर्थ ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या है, इफ 3 men and 2 women are seated in a row, how many sitting arrangement are possible such that no woman is seated next to another woman। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये टफ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, एक ऐसा बच्चा जिसको मैथ्स नहीं आती, एक ऐसा एग्जाम जिसमें मैथ्स का कोई रोल नहीं है, उसमें ये क्वेश्चन पूछ दे, अगर ये सीजीएल में भी पूछा जाएगा ना, मैं बता रहा हूं आपको 50% लोग गलत करेंगे, या शायद 80% या 90%, क्योंकि इतना आसान नहीं है। आपको परमुटेशन का बेसिक सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखो क्या है, 3 आदमी है और 2 औरत है, एक रो में बैठे हुए हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज है, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, 2 औरत एक साथ ना बैठे उसके लिए जरूरी है कि औरत या तो यहां यहां बैठे, दोनों आदमी साथ में बैठ सकते हैं, आदमी बैठ सकते हैं, या यहां और यहां बैठे, या यहां और यहां बैठे। अब आप देखोगे ये जो मैंने 4 जगह खाली छोड़ा है ना, इन चारों में से ना वुमेन कहीं पे भी बैठ सकती है। आप बोलोगे सर ये तो 7 हो गया, अरे 7 नहीं 5 ही है, क्योंकि जब यहां 2 बैठेंगे ना तो ये 2 हट जाएगा, जब यहां बैठेंगे तो ये 2 हट जाएगा। ओके, तो टोटल सीट 4 है, इन 4 में से कहीं पे भी 2 पे बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसे बैठ पाएंगे, ये नहीं कि एक यहां बिठा दिया एक यहां बिठा दिया, वैसे तो बिठा ही सकते हैं, तीनों साथ में है। ओके, तो कुल मिला के आप देखोगे वुमेन्स के लिए ना 4 स्पेस है, जबकि 4 में से कोई भी 2 पर इनको बैठना है, इन 4 में से किसी भी 2 पर इन्हें बैठना है। तो यहां आप इजीली 4p2 लगा सकते हो। ठीक है, 4p2 लगा सकते हो। ठीक है, यहां पर आप इजीली 4p2 लगा सकते हो। ठीक है, अब सॉरी एक मैसेज आ गया था। नाउ अब 3 वुमेन है, सॉरी 3 आदमी है हमारे पास। इन 3 आदमी को आपस में आप कितने तरीके से बिठा सकते हो, कहीं पे भी बिठा दो यार, 3 ही तो है। ठीक है, इनको तो आप आगे पीछे करके बिठा सकते हो, तो 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इनमें ऐसा नहीं है कि ये साथ में नहीं बैठ सकते या ये नहीं बैठ सकते, ये इसका आंसर होगा। 4p2 क्या होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल यानी 6, 4 गुना 3 गुना 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 6, इससे कटा 4 12 इंटू 6 72। सच अ नाइस क्वेश्चन। ओके, ये आपको थोड़ा सा कंसेप्ट सीखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो,
अगर 6 वर्कर किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो 9 वर्कर को सेम काम करने में कितना टाइम लगेगा? देखो बहुत आसान है, ये एमडीएच का फॉर्मूला से हो जाता है ये। 6 वर्कर 15 डेज में किसी काम को कर रहे हैं तो 9 वर्कर कितने दिन में करेंगे? वो 3 से कट किया 5, 3, फिर 3 से कट किया 2, 10 दिन लगेगा इन्हें काम करने में। ठीक है, आगे देखो 3x प्लस वाई 12 है, x माइनस वाई 4 है, पूछा है x कितना होगा। ये तो बहुत आसान है, 7th 8th का बच्चा भी कर लेता है इसे। दोनों को ऐड करोगे 4x इज इक्वल टू 16 आएगा, x की वैल्यू 4। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और टफ क्वेश्चन है। देखो क्या है, एक रो है 8 लोगों की, उसमें 8 सीट्स है। हाउ मेनी वेज कैन 3 पीपल सिट नेक्स्ट टू ईच अदर? ठीक है, ध्यान रखना इसने कॉम्बिनेशन नहीं पूछा है कि उस 8 सीट पे कहां कहां आप बिठा सकते हो, उसने वेज पूछा है। यही डिफरेंस आ जाता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। बहुत बच्चे इसको 8C3 करेंगे और वो गलत कर देंगे। ठीक है, वो गलत कर देंगे। उसे अगर आप 8C3 सॉल्व करोगे तो आएगा आंसर 8 इंटू 7 इंटू 6, 56 आएगा इसका आंसर, जबकि है ही नहीं ऑप्शन में। ओके, एक्चुअली में इसने कहा क्या है, टोटल 8 सीट है। ठीक है, कितने तरीके से 3 लोगों को एक साथ बिठाया जा सकता है? मान लो 8 लोग हैं बैठे हुए हैं और 3 दोस्तों को एक साथ बैठना है। देखो भैया, 3 दोस्तों को अगर एक साथ बैठना है ना, तो पहले ना उन तीनों को ना अपने आप को बोलना पड़ेगा एक यूनिट है हम 3 नहीं है, हम 1 है। अब 8 में से ये 3 तो 1 ही है, तो बचे 5 और 1 ये क्यों? क्योंकि ये भी एक ग्रुप का पार्ट हो गया, तो टोटल हो गए 6। यानी इनको बिठाने के तरीके कितने हैं? 6 फैक्टोरियल। कितने हैं? 6 फैक्टोरियल। अब ये जो 5 लोग हैं ये आपस में इधर उधर हो सकते हैं, आपस में इधर उधर हो सकते हैं ना, तो जो भी रिपीट होता है ना उससे डिवाइड कर दो। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। आपने उस 6 लोगों को एक 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 करके बिठा दिया, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, एक जगह पे आप 2 लोगों को नहीं बिठा सकते। यहां रिपीटेशन अलाउ होगा ही नहीं, यहां रिपीटेशन अलाउ होगा ही नहीं। यहां आप एक सीट पे 2 आदमी को नहीं बिठा सकते। तो हमने क्या किया, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल कर दिया। अब ये जो 3 आदमी है ना, ये तो आगे पीछे हो सकते हैं ना, इधर कोई इधर इधर कोई इधर इधर, तो टोटल इनके कितने वेज बनेंगे? 3 फैक्टोरियल। तो आप यहां देखोगे ये 6 आ जाएगा, 6 इंटू 5, 3 इंटू 2 6 होता है, तो टोटल वेज जो बनेंगे ना 36 है। और मैं बता देता हूं आपको आसान नहीं है, कल या परसों या एक दिन और दे दो मुझे, मैं आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पूरा करवा दूंगा। जब तक आप 11वीं क्लास की एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला परम्यूटेशन, चाहे कितने भी टीचर से पढ़ लो, लिख के ले लो, नहीं आएगा समझ में। 15,000 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया गया है। इंटरेस्ट क्वार्टरली है, 2 साल के लिए है, तो पूछा इंटरेस्ट कितना होगा या अमाउंट कितना होगा। ठीक है, देखो क्योंकि ये क्वार्टरली है, ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वार्टरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? 10/4। बाप रे बाप। अच्छा, क्वार्टरली इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 2 ईयर यील्ड, तो बहुत टफ क्वेश्चन हो गया यार। अगर आपने 10% से 2 वर्ष के लिए दे दिया ना, त्रैमासिक रूप से, मतलब हर क्वार्टरली, तो टोटल आपका रेट आ जाएगा 2.5% और टाइम आ जाएगा 8 साल। बहुत लंबा चलेगा भाई। अगर मैं अप्रोक्सीमेट भी लेके जाऊं तो देखो 15 साल का 2% 18,150, इससे ज्यादा है, बट यहां देखोगे सारे ही आंसर इतने क्लोज है, तो स्किप कर दो इस क्वेश्चन को। ओके, स्किप कर दो आंख बंद करके। ठीक है, क्योंकि देखो कंपाउंडेड क्वार्टरली है और 2 साल के लिए, कैसे ही तो निकाल पाओगे? 8 साल हो जाएगा, 2 साल 8 साल हो जाएगा कन्वर्ट। कैलकुलेटर चाहिए। 50 लीटर का मिक्सचर है, मिल्क और वाटर 3:2 है। कितना पानी और मिलाऊं ताकि रेशियो हो जाए 1:1? देखो 50 लीटर में 30 लीटर तो मिल्क है और 20 लीटर वाटर है। ठीक है, अगर मुझे मिल्क और वाटर को बराबर करना है ना, तो मुझे पानी 10 लीटर और मिलाना पड़ेगा। अब आप देखोगे दोनों 30-30 हो जाएगा। 4 वर्कर किसी काम को 12 दिन में कर सकता है
तो 6 वर्कर कितना टाइम लगाएगा? देखो 4 वर्कर किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, उसी काम को करने के लिए 6 वर्कर कितना टाइम लेगा? देखो 6 से कटा 2, 4 2 जा 8। आसान है, जो उसको आसानी रखते हैं। एक शॉप है, वो पेन बेचता है 10 रुपए का और नोटबुक बेच रहा है 40 रुपए का। आफ्टर अ 10% डिस्काउंट ऑन नोटबुक अ कस्टमर बाइज 3 पेन एंड 2 नोटबुक। देखो 3 पेन का 30 रुपए हो गया और 2 पेन का हो गया 40 था ना, तो 80 रुपए। लेकिन आपको केवल 90% ही देना पड़ेगा, 10% का आपका डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% डिस्काउंट है ना नोटबुक पे, तो आपको इसके लिए 72 ही पे करना पड़ेगा। तो 30 प्लस 72 102। आसान है, बहुत आसान है। एक ट्रेन है 150 मीटर लॉन्ग, वो एक पोल को 10 सेकंड में क्रॉस कर लेता है। स्पीड क्या होगी? 150 अपॉन में 10, 18/5 कर देना, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 54 आ जाएगा। अब बोलोगे सर इजी इजी क्वेश्चन है, फिर इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि ये सिलेबस में नहीं आना यार। कितना भी इजी पढ़ लो, अगर बच्चा आएगा ही नहीं। अब जैसे मान लो मुझे पाइथन नहीं आती, जावा नहीं आता, एक इजी क्वेश्चन बना के पूछ ले, मैं कैसे दूंगा आंसर यार? मैंने तो पढ़ा ही नहीं ना ये। हालांकि ये 9-10 में पढ़ते हैं, बट सिलेबस में नहीं है ना ये। एक प्रोडक्ट है जो 500 रुपए का है, 20% डिस्काउंट पे मिल रहा है और 5% उस पर टैक्स देना है, ठीक है? तो फाइनल प्राइस क्या होगा? देखो 500 पे 20% डिस्काउंट मिला, यानी 500 का 80% आपको पे करना पड़ेगा और फिर इस पे 5% टैक्स देना है, यानी 105/100। ठीक है, आप इसको ऐसे भी देख सकते थे कि 500 में से 20% घटाओगे 400 आएगा और 400 का 5% 20 होता है, तो ये समान 420 का पड़ेगा। आप किसको भी सॉल्व करोगे 2 0 1 0, ये 5 से घटा 2, 2 से घटा 4, 4 × 105 420 होगा। एक शॉपकीपर है, वो एक पेन को 45 में बेचता है आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% डिस्काउंट का मतलब होता है अगर कोई सामान 100 रुपए का है ना, तो वो आपको 90 का मिल रहा है, ठीक है? और 90 की वैल्यू यहां पे दे रखी है कितनी? 45। 45 अगर 90 की वैल्यू है तो 100 की कितनी होगी? 50। एक रो है, 8 लोग बैठे हुए हैं। हाउ मेनी वेज कैन 3 पीपल सिट नेक्स्ट टू ईच अदर? अरे ये तो वही वाला दोबारा रिपीट हो गया। अच्छा, ये बीच में ही आ गया ये क्वेश्चन। 15 देखो, 4 वर्कर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 8 days। देखो 4 वर्कर किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। 8 वर्कर को सेम काम करने में कितना टाइम लगेगा? देखो 8 से 8 कटा, 4 इज योर आंसर। बहुत आसान है ये। हाउ मेनी वेज कैन 4 पीपल बी सीटेड इन अ सर्कल इफ 2 पीपल मस्ट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर? देखो सेम क्वेश्चन है अभी जो हमने किया था। 4 लोग हैं, 2 आदमी को एक दूसरे के साथ ही बैठना है, तो वो 2 लोग क्या बोलेंगे कि भाई मैं हूं 1 यूनिट। तो जब ये 1 यूनिट है तो बचे कितने? 3 यूनिट। अब 3 में से 2 जो है ना, वो रिपीट हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है, ठीक है? क्योंकि वो 2 आपको पता है कि वो आगे पीछे हो सकते हैं, ओके? इनटू में 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि वो जो 2 है ना, या तो ए बी बी ए ऐसे कर सकते हैं। तो ये देखोगे 3 × में 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो टोटल 6 वेज आएगा। आप इसको ऐसे देख सकते हो, देखो 4 आदमी थे, था ए बी ने बोला भाई मैं हमेशा साथ बैठूंगा, तो या तो ए बी ऐसे बैठेगा या बी ए बैठेगा। अब देखो यहां सी डी बैठ सकता है या यहां सी डी बैठ सकता है, ठीक है? या ए बी डी सी हो सकता है या ए बी सी डी हो सकता है। सी डी तो चलो मैंने ले लिया, यहां पे डी सी बी ए। अब अगेन सी डी बी ए भी तो बन सकता है, सेम यहां पे भी तो बन सकता है। तो ऐसे 6 वेज बनेंगे, ओके? ध्यान रखना इस चीज का। एक ट्रेन है, 180 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। स्पीड जो है ना वो 15 किलोमीटर पर आवर है। इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर मैंने स्पीड को ना 15 किलोमीटर बढ़ा दिया ना, तो 1 घंटा कम लेगा। व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड? ओके, व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड? ऑप्शन से जा सकते हो, ठीक है? ऑप्शन से कैसे? कि जो भी आएगा ना वो 180 के टेबल में आना चाहिए। एक ऑप्शन हट गया ना। 180 60 से स्टार्ट करते हैं, तो 30 घंटा लेगा। अगर स्पीड को मैंने 15 कर दिया, यानी 75 कर दिया,
75 तो 180 के टेबल में आता ही नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। दो ऑप्शन एलिमिनेट। 30 प्लस 15 45, नहीं ये हो सकता है, ये हो सकता है। अगला देखो, दूसरा ऑप्शन ये है 45। अगर ये 45 की स्पीड से जाता है तो 4 घंटे लगते हैं। जैसे ही अपनी स्पीड इसने 15 किलोमीटर बढ़ा दिया, यानी 60 कर दिया, तो 3 घंटे ही लगेंगे, तो 1 घंटा बचा लिया ना, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, अगर आप ऑप्शन के साथ जाते हो तो। बाकी एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ए इंटू स्पीड ऑफ बी इंटू चेंज इन टाइम अपॉन में चेंज इन स्पीड। ये जो मैंने ट्रायंगल का साइन बनाया, इसको हम डेल्टा बोलते हैं, यानी चेंज इन स्पीड और चेंज इन टाइम, ये ध्यान रखना। अब देखो डिस्टेंस कितना था, 180 किलोमीटर। समझना, पहली वाली स्पीड और दूसरी वाली स्पीड हमें दोनों ही नहीं पता। पहली वाली स्पीड ए मान लेते हैं, दूसरी वाली स्पीड 15 किलोमीटर ज्यादा है। टाइम कितना बच रहा है, 1 घंटा। स्पीड में कितना चेंज हुआ है, 15। ठीक है, तो अब देख लो, a इंटू ए प्लस 15 जो है ना, वो आ रहा है 180 इंटू 15, यानी 2700। अब आप चाहो तो फैक्टर कर सकते हो, फैक्टर करोगे a की वैल्यू 45 आ जाएगी। ओके, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 6 पीपल आर सीटेड एट अ राउंड टेबल, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट सिटिंग अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। 6 पीपल है, कहीं पे भी किसी को भी बिठा दो ना यार, 6 फैक्टोरियल आ जाएगा इसका आंसर। तो ये तो आसान है। एक बोट है, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है 4 घंटे में, यानी अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, और डाउनस्ट्रीम ये 2 घंटे में चले जाता है, यानी 4 घंटे में जा रहा है ना, तो अपस्ट्रीम की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, तो देखो स्ट्रीम का फॉर्मूला होता है डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाई 2, तो 20 में से 10 2, 20 में से 10 डिवाइडेड बाई 2, 5 आ जाएगा। दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, उसका सम 24 है। कोई भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड बोले या इवन बोले तो ऐसे लेते हैं वो दोनों नंबर, एक है x और एक है x प्लस 2, 24 है। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 22, x की वैल्यू 11। अब मैं इसमें ट्रिक्स बता सकता हूं कि अगर 2 बोलेगा तो आधा करके 1 कम कर दो, 1 बढ़ा दो। ठीक है, आपसे लार्जर नंबर पूछा है वैसे, 13 आ जाएगा, बट ये कोई ट्रिक नहीं हुआ ना। अब 3 पूछ लेगा फिर क्या करोगे। 3 में वैसे ध्यान रखना, लेट करना होता है आपको x माइनस 2, x और x प्लस 2। उससे क्या करोगे ना, तीनों को ऐड करोगे ना, आप देखोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x, यानी जो भी दिया होगा ना यहां पे सम, वो 3 गुना होगा। ठीक है, बीच वाले का। A किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, B 18 दिन में कर सकता है। देखो, A कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, B कैन डू सेम वर्क इन 18 डेज। ओके, नाउ 12 और 18 का एलसीएम 36, 3 और 2। नाउ A ने किया है 3 दिन काम, 3 दिन में 3 की रफ्तार से वो 9 काम कर लेगा। ठीक है, 3 दिन में 3 की रफ्तार से वो 9 काम कर लेगा। देन बी ज्वाइन। अब देखो, अब 27 काम बचा हुआ है। A वर्क्स फॉर 3 डेज, देन बी ज्वाइंस, टोटल डेज टू फिनिश। कम वक्त ने ये भी गलत बता दिया क्या, 27/5, 12 18। A वर्क्स फॉर 3 डेज, देन बी ज्वाइंस, टोटल डेज टू फिनिश 27/5 प्लस 3 आएगा आंसर इसका, बट ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, डाल देना बेनिफिट टू ऑल में। ठीक है, ए ने 3 दिन काम किया, फिर बी आया है, यानी दोनों ने मिलकर काम किया बचा हुआ काम। क्वेश्चन यही कह रहा है, अगर बी अकेला भी करे ना बचा हुआ काम, तो भी आप देखोगे 27 काम है 2 की रफ्तार से, 13.5 और 3.5, 16 आएगा। ये गलत है। ठीक है, 15, 21, 7, एक तरह से 10 आ पाएगा। उसमें क्या है कि ए और बी 3 दिन काम करके करता है, फिर बी लेफ्ट। ठीक है, बट क्वेश्चन ऐसा है नहीं। अ बैग हैज 4 रेड एंड 6 ब्लू बॉल, क्या प्रोबेबिलिटी है एक रेड बॉल निकालने की। तो देखो 4 रेड है 6 ब्लू है, यानी रेड 4/10 है, 0.4।
क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है। इन हाउ मेनी वेज 5 पीपल कैन बी सीटेड इन अ रो सच दैट ए एंड बी आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। मतलब दोनों एक साथ ना बैठे, तो एक साथ बिठा दो। पहले सबसे पहले देखो टोटल जो वेज आएगा ना वो आएगा 5 फैक्टोरियल। 5 आदमी है, आप इसको इतने तरीके से बिठा सकते हो। अब क्योंकि दोनों को साथ में बिठाओगे ना तो बचे 3 और इन दो को एक यूनिट मानोगे, तो 5 फैक्टोरियल में से 4 फैक्टोरियल घटा दो। ठीक है, 5 फैक्टोरियल होता है 120, 4 फैक्टोरियल होता है 48, नहीं 4 या 12 दूनी, हाँ फिर वो भी आएगा ना इंटू में 2 फैक्टोरियल। 4 या 12 दूनी 24 दूनी 48। ये 2 फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि ए और बी को भी तो आप आगे पीछे करोगे ना। 72 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स द रिमाइंडर 3। मुझे इसमें डाउट क्यों लग रहा है। इन हाउ मेनी वेज कैन बी सीटेड इन अ रो सच दैट, अच्छा नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर है। ठीक है ठीक है, नॉट निकालना था ना इसलिए हमने माइनस किया है। 48 वेज निकलेंगे जिसमें वो लोग साथ होंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखो। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स अ रिमाइंडर 3। तो मान लेते हैं वो नंबर 3 है, 3 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3 ही आएगा। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन इट्स स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5। यानी 3 का स्क्वायर अगर मैं 9 को 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 4 आएगा। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। मिलकर काम करेंगे तो देखो ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। एलसीएम लोगे 30 आएगा, एफिशिएंसी 3 और 2। मिलकर करेंगे एक दिन में 5 काम होगा, 30/5 6। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो सबको आता है। 26 देखो। एक बैग है जिसमें ना 4 फेयर कॉइन है और 4 डबल हेडेड कॉइन है। हमने एक कॉइन उछाला, 3 बार उछाला। ठीक है, क्या चांसेस है कि तीनों हेड है। ठीक है, और तीनों ही हेड आया है, सॉरी तीनों ही हेड आया है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डबल हेडेड है। इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब देखो कंडीशन क्या है, इसमें ना दो कंडीशन दिया होता है। पहला ए, मान लेते हैं 2 बैग है ए और बी। ठीक है, तो किसी भी बैग निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। 2 बैग है मतलब 4 फेयर कॉइन है और 4 डबल हेडेड कॉइन है। तो फेयर कॉइन की प्रोबेबिलिटी 1/2 और डबल हेडेड कॉइन की भी 1/2। ऐसा क्यों? क्योंकि 4 बराबर है। हमने ये माना है, ए माना है डबल हेडेड, सॉरी फेयर कॉइन है, और बी माना है डबल हेडेड। डबल हेडेड मतलब दोनों साइड हेड ही है, दोनों साइड हेड ही है। तो इनकी निकलने की चांसेस क्या है? 1/2 1/2। अब इसमें ना एक और कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि 3 बार उछाला गया और तीनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो उसको मान लो मैंने नाम दे दिया E1। अब एक बात बताओ, E1 यानी कि हमने पहले वाले बॉक्स में से, मतलब इन 4 फेयर कॉइन में से 3 बार उछाला है, तीनों हेड आने के चांसेस क्या होंगे? तो देखो तीनों हेड टोटल, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज है और 3 बार उछाला जा रहा है, तो टोटल आउटकम्स 8 होगा। टोटल का आउटकम्स 8 होगा। उसमें से केवल एक ही ऐसा होगा जिसमें तीनों हेड आए। और यहां E2 क्या होगा? E2 मान लो कि हमने जो कॉइन निकाला है ना वो डबल हेडेड कॉइन है, यानी दोनों साइड ही हेड है। अब तीनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आप इसमें भी दिमाग लगाओगे, बट इसका आंसर है 1। अरे टेल आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि दोनों बार ही हेड है, तो उसको तुम 100 बार उछाल लो, टेल कहां से आएगा जब है ही नहीं। ठीक है, अब देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट्स अ डबल हेडेड। डबल हेडेड ये है ना, तो हमें पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/B। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ये फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो देखो सबसे पहले 1/2 इंटू 1, 1/2। अब देखो इधर ये तो 1/2 आ जाएगा, प्लस में दिस इंटू दिस 1/16, 8/9। ये इसका आंसर है। सॉल्व करके देख लेना। ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बार के लिए मैं भी हिल गया था इस क्वेश्चन को देख के कि ये कोई कैसे देगा इसका आंसर, बट बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखना। ठीक है, ये वही बच्चा दे पाएगा जिसको कार्ड्स की नॉलेज हो। ठीक है, और इतने ही, और प्रोबेबिलिटी की भी नॉलेज हो। ध्यान रखना जुआरी भी आंसर नहीं दे पाएगा।
एक प्लेयर है, इसके पास ना 15 कार्ड्स हैं ऑफ 4 सूट्स। यहां 4 सूट्स का मतलब है कि चारों है, यानी स्पेड्स है, क्लब है, डायमंड है और हर्ट है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं ना, चिड़ी है, पान का पत्ता है, काला पान है, और क्या होता है, एक डायमंड को क्या बोलते हैं, ईट। ये 4 है। ठीक है, तो अब देखो 15 कार्ड्स जो होंगे ना, 15 कार्ड्स में से ऐसे हैं कि रेड है कुछ और कुछ ब्लैक है। रेड कितने हैं, 8 आर रेड और 7 आर ब्लैक। अब समझना, रेड में भी 2 होते हैं, अगर आपको पता हो तो, हर्ट और डायमंड। और ब्लैक में 2 होते हैं, एक होता है क्लब और एक होता है स्पेड। स्पेड काला पान, हर्ट लाल पान, ऐसे याद रखता था मैं, मतलब दिल दिल। डायमंड हो गया ईट और क्लब हो गया चिड़ी। ओके, ये ध्यान रखना। अब देखो और क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ डायमंड इज, डायमंड का जो नंबर है ना वो ट्वाइस है नंबर ऑफ स्पेड से, और नंबर ऑफ हर्ट के इक्वल है, एंड नंबर ऑफ हर्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डायमंड। अब यहां ना आपको लॉजिक लगाना है। देखो डायमंड जो है ना वो डबल ऑफ स्पेड है और हर्ट के बराबर है, यानी डायमंड और हर्ट बराबर है, जितना डायमंड है उतना ही हर्ट है। दोनों मिलाकर के कितने हैं, 8 है ना, हर्ट और डायमंड। तो कह सकते हो 4 हर्ट है और 4 डायमंड है। अगर 4 डायमंड है तो 2 स्पेड हुआ, क्योंकि डायमंड जो है डबल ऑफ स्पेड्स है। अब टोटल 7 ब्लैक था, तो 2 अगर स्पेड है तो क्लब कितना होगा, 5। क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन टफ नहीं था। इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए ना आपको चाहिए पक्का जुआरी होना। ठीक है, जो आप मतलब एक तगड़ी नॉलेज होना कार्ड का। ठीक है, थैंक्स टू, जब मैं ऑडिटर था तो हमारी जब ज्वाइनिंग हुई थी ना तो कुछ काम था नहीं, और हमने सोच लिया था कि अब तो भैया बन गए जो बनना था। तो हम लोग ना रात भर, मैं नया ही ज्वाइन किया था मैंने, तो वहां जितने भी ऑडिटर्स थे हम लोग एक गेस्ट हाउस में रुके थे 15-20 दिन, और उसके बाद भी 2-3 महीने तक साथ ही रुके थे क्योंकि घर वर नहीं मिल रहा था। तो हम लोग रात भर ना कार्ड खेलते रहते थे, पैसा वाला नहीं, वैसे वाला। ठीक है, तभी मैंने सीखा था, जिसके कारण आज मैं ये आंसर दे पा रहा हूं आपको। हालांकि मैंने 11th-12th में भी पढ़ाया है तो आई नो कि कार्ड्स क्या है। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही था, आई होप अच्छा लगा है आपको। ठीक है, बाकी मिलते हैं इवनिंग में 8 बजे एडुकेटी के मॉक के साथ। ओके, पढ़ाई करते रहना, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। थैंक यू सो मच।